ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर तुर्की को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, इजराइल के 34 एजेंटों को कर लिया है गिरफ्तार, कर रहे थे जासूसी। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा बनेगी रामबाण। क्यों अखिलेश यादव ने बता दिया कि केजरीवाल को बीजेपी फंसा रही है, दुनिया तमाशा देख रही है। और केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि फिलहाल वो ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, वो डरने वाले नहीं है। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एक बार फिर से तुर्की ने किया बड़ा ऑपरेशन। जी हाँ, इजराइल के दोस्तों 34 जासूस जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल तुर्की के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मोसाद के 34 यानी कि जो 34 उनके खास करके इसकी एजेंसी के जो जासूस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है एयरपोर्ट के आसपास लोगों को आते जाते उन पर नज़र रख रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, जिसको लेकर आपको बताते चले तुर्की ने एक इजराइल को बड़ा झटका दिया, जहां पर इजराइल के 34 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। खास करके ये लोग इजराइल के लिए जासूसी का काम करते थे, यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाना। ऐसे में आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में ये एक नया अपडेट सामने आया, जहां पर तुर्की ने फिर से एक बार इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार फिर से एक बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी में डर। आपको बताते चले अब राहुल गांधी की यात्रा का नाम चेंज कर नया नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको बताते चले राहुल गांधी की पहली यात्रा भारत जोड़ो से उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। राहुल गांधी की जो एक छवि बिगाड़ दी थी बीजेपी ने, खास करके उनकी जो रेपुटेशन, वो राहुल गांधी ने फिर उस भारत जोड़ो यात्रा से उनकी की पूरी छवि बदल गई थी। यही कारण है जो एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें 14 तारीख को ये यात्रा शुरू होगी और लगभग जो है 14 से 15 राज्यों से होते हुए गुजरेगी। आपको बताते चले जो है यहाँ पर इस यात्रा के कई मायने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी अब लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू होगी। और ये जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से मुंबई तक होगी। इसमें 14 राज्य कवर किए जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान के 100 लोग मारे गए, 137 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये माना जा रहा था कि यह हमला जो है यहाँ पर इजराइल ने ही किया है, जिसके बाद अब ईरान ने खुली धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि फिलहाल हम इस हमले को नहीं भूलेंगे और किसी भी हाल में इजराइल को भी यह हमला नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को यह हमला हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मत भूलना इजराइल कि हम इसका बदला नहीं लेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। ईरान ने खुली चेतावनी दी है। जाहिर सी बात है ईरान के 100 लोग मारे गए और 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपको बताते चलें फिलहाल अब ये मामला काफ़ी बिगड़ चुका है, क्योंकि ईरान और इजराइल में अब खुली चेतावनी हो गई। पहले ही हमास और इजराइल की जंग चल रही है और अब ईरान ने भी खुलेआम जो है यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मुस्लिम नाम से फर्जी ईमेल बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रची गई थी साजिश। राम मंदिर को उड़ाने वाले और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी देने वाले कोई और नहीं दोस्तों, मुस्लिम नाम रखकर जिन्होंने ये धमकी दी थी वो हिंदू निकले। अब इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल आपको बताते चले जानबूझकर देश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल जुबैर नाम से रखा गया था। एक का नाम जुबैर था और एक का नाम कुछ और था, जिन लोगों ने मुस्लिम नाम रखकर योगी को खुली चेतावनी दी और कहा, हाँ, एक का नाम था शारिक और दूसरे का नाम था जुबैर, जिन्होंने ये कहा था कि फ़िलहाल हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और योगी को भी उड़ा देंगे, तुम लोग मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ पर परेशान करते हो। जबकि दोस्तों आपको बताते चले, जब सच्चाई पता चली कि क्या ये सच में धमकी किसने दी थी, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये दोनों दोस्तों आपको बताते चले जो है यहाँ पर बीजेपी के करीबी नेता निकले, जिन्होंने मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी बनाई और योगी को और ख़ास करके राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। आपको बताते चले एक का नाम है दोस्तों पहाड़ सिंह और एक का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, और जिसने ये पूरी साजिश रची उसका नाम भी सुन लीजिए। ये बीजेपी का ही नेता जो कि योगी के साथ इसकी कई तस्वीरें, गौरक्षक है
इसका नाम है दोस्तों जो है आपको बताते चले त्रिवेदी, देवेंद्र त्रिवेदी ने ये सारी साजिश रची थी, जिसने अपने 2 साथियों के साथ पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश के साथ ये प्लान बनाया था कि मुस्लिम नाम से झूठी आईडी खोलो और राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे दो। जाहिर सी बात है ताकि देश में तनाव पैदा हो और हिंदू मुसलमान हो, लेकिन बुरी तरीके से दोनों फंस गए। अब बीजेपी क्या कहेगी जब खुद के ही नेता इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं। तो आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, आपको बताते चले दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन आया था, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को तीसरी बार भी ठेंगा दिखा दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केजरीवाल के जो वकील है, खास करके जो वकीलों की टीम होती है, उस टीम ने ये बताया कि आपको ये नोटिस बार बार फर्जी तरीके से भेजा जा रहा है। यही कारण है जो तीनों बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल का ये कहना है कि ईडी उनको इनलीगली तरीके से बुलाकर बातचीत के बहाने से गिरफ्तार करना चाह रही है और वो नहीं जाएंगे ईडी के पास। आपको बताते चले अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि केजरीवाल को ईडी 1-2 दिन में गिरफ्तार कर सकती है, या तो आज या कल। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि केजरीवाल ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था तो वो खुलेआम गए थे, लेकिन अब ईडी साजिश रच रही है ताकि लोकसभा में अरविंद केजरीवाल से दोस्तों बीजेपी को छुटकारा मिल जाए। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीएम है दिल्ली के, और दोस्तों लोकसभा में दिल्ली का एक बड़ा परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए बीजेपी केजरीवाल को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को 3 बार ठेंगा दिखा दिया। अब देखना यह है कि इस बार अब क्या करने वाली है सीबीआई, जब तीसरी बार भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। तो आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने कर दिया अटैक, एक के बाद एक 3 मिसाइलें दाग दी। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह दोस्तों लगातार नॉन स्टॉप बदले ले रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर खुले अमन से अटैक कर दिया। आपको बताते चले फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हालांकि इजराइल बार बार ये धमकी देता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो लेबनान की सीमाओं पर हमले करेगा और फिर उसके बाद लेबनान भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको बताते चले ख़ास करके जो विश्लेषक हैं बाहरी देश के, वो बार बार इस चीज़ की चेतावनी देते हैं इजराइल को कि हिजबुल्लाह से ना उलझे इजराइल, क्योंकि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो फिर ये मामला दूसरे देशों तक भी इसकी आग पहुँचेगी और अब ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात ये दोस्तों कि हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। जब तक गाज़ा पट्टी में मासूम लोग, मासूम मुस्लिम मारे जाएंगे, तब तक दोस्तों हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। उसने खुली चेतावनी दी है कि अगर गाज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं किया इजराइल ने तो उसके अटैक इसी तरीके से जारी रहेंगे। और आपको बता दें हिजबुल्लाह को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह को रोकना इजराइल की बस की बात बिल्कुल नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश यादव बोले बीजेपी सिर्फ देश में नफरत बांटने का काम करती है, विपक्ष को ईडी सीबीआई के बल पर गिरफ्तार करती है और ख़ुद के नेताओं के कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा घोटाला कर लें, उनके घर पे कभी ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचेगी। दरअसल आपको बताते चले हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष के घर पर ही ईडी और सीबीआई भेजती है, और इसका एक जीता जागता सबूत है ही ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय रावत, संजय सिंह और जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम ऐसे नाम है दोस्तों जिनको मैं लेने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, क्योंकि इन सबको बीजेपी ने ईडी के रडार पर ले सका है। नवाब मलिक और भी बड़े दिग्गजों के नाम है। तो सवाल जाहिर सी बात है उठेगा, मुझे लगता है कि जनता रोटी खाती है, घास तो खाती नहीं है। इतनी अकल तो उसके अंदर भी है कि भैया ईडी और सीबीआई आपके घर के, आपके नेताओं के घर पे क्यों नहीं पहुंचती, जबकि मैं लिख के दे सकता हूं कि बीजेपी के नेताओं के घर में दोस्तों न जाने कितने बड़े बड़े घोटाले कर रखे। लेकिन अभी भी आप देख लीजिए अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अजीत पवार और पूरी एनसीपी ने हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन दूसरे दिन ही बीजेपी, जैसे ही अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, वैसे ही बीजेपी ने अपनी गोद में बिठा लिया अजीत पवार को, और यही नहीं अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के अजीत पवार